नमस्कार सभी साथियों को। और सबसे बड़ी मांग की तरफ आज इस वीडियो की तरफ हम चलेंगे दोस्तों। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 53,000 प्लस पदों पर जो भर्ती आयोजित की गई, उसमें एक जो भी बेरोजगार साथी है उनकी एक मुहिम चल रही है और मुहिम के अनुसार क्या पदों में बढ़ोतरी होगी, वर्तमान में रिक्त पदों की संख्या क्या है, क्या आलोक राज जी जो ट्वीट कर रहे हैं उसका कुछ निष्कर्ष निकलेगा, इसी को लेकर इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो एक बार जो भी लाडले भाई बहन जुड़ रहे हैं, देखो पहला काम, क्योंकि बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, एक मुहिम चलानी पड़ेगी, तब जाकर पदों के अंदर हम बढ़ोतरी ले सकते हैं। सालों से ऐसी भर्तियां आती है। तो पहला काम आपका रहेगा, जो भी साथी जुड़ रहे एक काम कर देना भाई, आप सबके लिए अगर मैं काम कर रहा हूं तो शपथ ले लें एक बार मेरी, और सब इस वीडियो की लिंक को अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगा लें, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये मांग पहुंचे। एक कहावत है और हम बेसिक मारवाड़ के लोग हैं कि रोया बने मां भी बोबो को नहीं देवे। कहावत आपने सुनी होगी कि रोए बने मां भी दूध को नहीं पिलाया करे, को नहीं पिलावे ने। तो यही बात आपको मैं कहना चाहता हूं कि जब तक हक मांगेंगे नहीं, कोई आकर आपको देगा नहीं कि ले बेटा ये रहे पद और तू नौकरी लग जा। मांगना तो पड़ेगा ही, और मांगेंगे तभी सरकार हमारी बात सुनेगी। पहले यहां पे मैं छोटी सी एक बात आपको बताना चाहता हूं कि हम जिस पद वर्दी की बात कर रहे हैं उस पद वर्दी में आरएसएसबी का कोई लेना देना नहीं होता है। पदों के बारे में आरएसएसबी को जो विभाग जितने पदों की कहता है उतने पदों पर आरएसएसबी विज्ञप्ति निकालती है, एग्जाम करवाती है, रिजल्ट निकालती है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद विभाग को सौंप देती है कि इनको आप ज्वाइनिंग दो। आरएसएसबी विभाग से भर्ती का नोटिफिकेशन निकालती है, उससे पहले पूछ लेती है कि पदों में वृद्धि करने का आपका विचार है क्या। एग्जाम से पहले पूछ लेती है कि पदों में वृद्धि करने का आपका विचार है क्या। एग्जाम होने के बाद पूछ लेती है कि रिजल्ट निकाल रहे, रिजल्ट निकलने के बाद पद वृद्धि नहीं होगी तो क्या आपका विचार है विभाग का कि पदों में वृद्धि करोगे क्या। यह आरएसएसबी उस विभाग से पूछ लेती है। लेकिन यहां पर एक चीज यहां पर आपको पहले मैं थोड़ा सा समझा देता हूं, उस चीज को आपको समझना पड़ेगा और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। जो मुख्य चीज है उस पर आपको गौर फरमाना होगा 1 मिनट के लिए दोस्तों। देखो जो आलोक राज जी ने एक ट्वीट किया था उसको मैं देता हूं। देखो पदों के अंदर वृद्धि सबसे बड़ी चीज है, पदों में वृद्धि 100% भी पदों में वृद्धि होती है और 49% भी पदों में वृद्धि होती है। इसका मतलब क्या है, अगर किसी भी भर्ती का 100% पद वहां पर बढ़ाए जाते हैं जहां पर अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है, वहां पर पदों में 100% वृद्धि की जा सकती है। लेकिन 49% तक वृद्धि जहां पर होती है जहां पर क्या हो गया है, एग्जाम हो गया। अगर बोर्ड पदों के अंदर 51% या 50% प्लस वृद्धि करना चाहता है, 50% वृद्धि करना चाहता है, तो उस स्थिति में दोबारा फॉर्म भरवाए जाएंगे, दोबारा एग्जाम लिया जाएगा। लेकिन 49% तक पद वृद्धि हो सकती है। अगर मैं चतुर्थ श्रेणी को यहां पर लेकर चलता हूं, चतुर्थ श्रेणी की यहां पर मैं बात करता हूं, तो चतुर्थ श्रेणी के अंदर जो पद है वर्तमान में लगभग 82,000 के आसपास रिक्त पद चल रहे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के। लेकिन सरकार इस भर्ती को यहीं पर क्यों रोक रही है, इसके पीछे कारण है और बहुत से कारण है, उनके कारण यह भर्ती यहां पर रुक रही है। अगर किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है ऑन ड्यूटी, तो उसके जो संबंधी है, उसकी वाइफ है, बेटा है या बेटी है, उनको नौकरी लगती है, इसी के अंदर लगते हैं। बहुत जगह ट्रेजेडी हो जाती है और ट्रेजेडी के अंदर जो नौकरी दी जाती है वो भी यहीं पर दी जाती है। हां, हम ये बात भी सरकार की मानते हैं कि सभी पदों को सरकार भर देगी, तो ये जो कार्य हैं या इनसे जो पद देने होंगे सरकार को, वो पद कहां देगी।
लेकिन फिर भी अगर मैं बात करूं कि सीधी अगर मैं 80,000 पदों पर मानूं, वर्तमान में लगभग 54,000 पद है और इनको भी मैं डाउन करता हूं तो 26,000 पद लगभग हमें वर्तमान में रिक्त दिखाई दे रहे हैं। सरकार चलो इनमें से 6,000 कम कर दो, 20,000 पदों पर तो यानी 20,000 पद तो बढ़ा ही सकती है, इसके अंदर बढ़ा सकती है, नहीं बढ़ा सकती, तो भी बच्चों की तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। एक बार थोड़ा सा समझना यहां पे इस वीडियो का, यह नहीं है कि कोई मैं खुद के प्रचार के लिए आया हूं, मैं आपको प्रचार, आपका काम, आपकी मुहिम है उसका हिस्सा बनने के लिए आया हूं। कल और परसों जितने बच्चों के कॉल आए, हां मैं किसी कारणवश इस पर वीडियो नहीं बना सका, जबकि आपको पता है ऐसे वीडियो सबसे पहले हमारे ही आते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा इस चीज को समझना कि देखो अभी वर्तमान में मैं अगर बात करता हूं कि जनरल या ओबीसी की, जिनके 70 से 75 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, उनका क्या हो रहा है बेटा, सिलेक्शन हो रहा है, उनका सिलेक्शन हो रहा है। औसत है ये, कटो बता रहा हूं मैं, 70 से 75 के आसपास मानकर चलिएगा, 70 से 75 वाला का सिलेक्शन हो रहा है। और अगर ये 20,000 पद बढ़ जाते हैं तो इसमें फिर -8 से 9 अंक कर देना, सॉरी क्वेश्चन कर देना, तो बहुत सारे 20,000 जो परिवार है उनमें एक नई रोशनी, नई ऊर्जा का संचार होगा। अब इसमें पद कैसे बढ़ाएं, इसको लेकर हम बात करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी जानकारी, बहुत अच्छा सपोर्ट रहा। रात को मेरे पास से लगभग 8 बजे मैं कहीं पे जा रहा था, ड्राइव कर रहा था, कॉल आया तो मैंने गाड़ी रोक के बात की। 8-10 बच्चे एक जगह बैठकर बात करते हैं मेरे से, जयपुर के बच्चे थे सभी। उन्होंने बताया कि सर हमारा ये स्कोर है, अगर पद बढ़ जाए तो हमारी नौकरी पक्की हो जाए। हम 9 ऐसे बच्चे हैं जो पिछले 2 साल से गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और जैसे ही इस भर्ती की सूचना हमारे पास आती है उसके बाद सिर्फ टारगेट हमारा ये भर्ती हो जाती है। और हमने बहुत अच्छी मेहनत की, हमारे अच्छे नंबर बन रहे हैं, 85, 87, 88 तक हमारे अंक आ रहे हैं, लेकिन सर अगर पद बढ़ जाए तो हमें सुनिश्चितता हो जाए, अभी हमें संदेह है, संदेह के घेरे में है। और उनकी बात को सुना मैंने, फिर मैंने बोला कि बेटा चलो ये भर्ती तो आपकी हो गई, आगे क्या कर रहे हो, अभी क्या कर रहे हो? कि सर हम तैयारी छोड़ी नहीं है, आज भी हम 8 से 10 घंटे पढ़ रहे हैं। दिन में आपको कॉल नहीं किया, शाम के समय सोचा कि आप फ्री होंगे तो आपको कॉल कर लिया। देखो ये नहीं है, आगे देखो आगामी समय में राजस्थान के अंदर देखो भर्तियां हैं, हाईकोर्ट आई हुई है, फार्म अगर लगा दिया है तो एसआई की आई हुई है, रीट मेंस की आई हुई है, सेकंड ग्रेड की आई हुई है, सीटी 10th +2 के अंदर 20 लाख आवेदन आएंगे, आज बोल रहा हूं। सीटी ग्रेजुएशन के अंदर 14 से 15 लाख आवेदन आएंगे, लगभग भर्तियां इन्हीं के अंदर है। ये भी आई हुई है रेलवे डी ग्रुप, दिल्ली पुलिस की। इसके अलावा देखो लैब असिस्टेंट का भी है, लैब अटेंडेंट का भी है ना, रीट मेंस जीके ये तो है। एसएससी जीडी की भर्ती आ रही है, एलडीसी आ रही है 8 से 9,000 पदों पर, जो साथ ही सीटी क्वालिफिकेशन वाले हैं उनके पास, बीएसटीसी पीटीटी है। अब देखो एक 3,000 पदों पर और भर्ती आ रही है सिंचाई विभाग में, कहीं पर भी कोई कोर्स नहीं मिल रहा, लेकिन तैयारी भाई शुरुआत जैसे ही हमें सूचना मिलती है और उसी दिन से अगर हम तैयारी में लग जाते हैं तभी हमारा सिलेक्शन होता है। ये भर्तियां हैं, आर्मी की भी आ रही है, कोई छोटे बच्चे। पहले बता दूं, एक तो कंटेंट है जहां से क्वेश्चन आते हैं। चतुर्थ श्रेणी में आपने विश्वास जीता, हमने आपका विश्वास जीता, आपने हमारा विश्वास जीता, अच्छा अंक और अच्छे क्वेश्चन करके, तो क्यों ना देखो इन सभी भर्तियों के मैं इतना ही बोलूंगा, लाइव बैच आपको है ना कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर मिल जाएंगे। नाम मात्र शुल्क, लूटने वाला काम नहीं है, 2,000, 5,000, 8,000, 10,000 वाला काम नहीं है। 400-500 रुपए कंप्लीट तैयारी, और जिस दिन जुड़ोगे ना उस दिन मेरे साथ जुड़ोगे। ये नहीं है कि टीम आपका कॉल उठाएगी, कॉल करोगे ना आप तो मैं ही बात करूंगा, मैं ही आपको जानकारी दूंगा। तो आप अगर तैयारी कर रहे हो किसी भी भर्ती की, किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो आप आज ही जुड़ सकते हो, विश्वास मेरे पे करना है। अब मैं वापस जिस मुद्दे पे चल रहा था उस पे चलता हूं। यहां से लगभग सरकार से मैं ये गुजारिश करूंगा, और सरकार तक वीडियो पहुंचाने का काम आपका है। फिर बोल रहा हूं, एक बार शपथ दिलाई है मैंने आपको। शपथ का मतलब होता है कि इस चीज को मैं भंग नहीं करूंगा। अपने स्टेटस पे इस वीडियो की लिंक लगनी चाहिए जिससे हर एक बच्चे तक ये वीडियो पहुंचे और वो आगे पहुंचाए किसी ना किसी।
देखो, अगर मैं यहां पे बैठे बैठे आवाज चिल्लाता रहूंगा तो पदवर्दी नहीं होंगे। ये किसी भी सरकार के आदमी तक, यानी कि मुख्यमंत्री, मंत्री या विधायक, वो इसको लेकर जब बात करेंगे तब जाकर पदवर्दी होगी। पद बढ़ाना किसी आरएसएस के पास नहीं है, पद बढ़ाना सरकार के पास है, और सरकार तक इस मांग को आप पहुंचाते हो। आप जो बोलोगे, आप सभी हो, मैं आपके साथ खड़ा हूं, जो बोलोगे उसके अनुसार चलेंगे, इस मांग को पुरजोर तरीके से उठाएंगे और पदों में वर्दी करा के इस भर्ती से जो बच्चे हैं उनको अधिक से अधिक फायदा दिलाएंगे। अभी मैं जैसे ही कि मैं भी 2-3 दिन से रेगुलर जो मेरे शिक्षक साथी है यूट्यूब पर, उनके वीडियो देख रहा था। आते हैं, हाँ सरकार को बोलेंगे पद बढ़ाएंगे, और फिर 2 मिनट तो वो पदों को बात करते हैं, और 20 मिनट का वीडियो होता है, 17, 18, 20 मिनट का, उसमें 15 मिनट अपनी रामकहानी, ये कोर्स ले लो, ये कोर्स ले लो, ये कोर्स ले लो, ये कोर्स ले लो। अरे बात करनी है, आप अपना भी काम है, देखो मेरा भी काम है, मैंने भी किया है, लेकिन 30 सेकंड अपना प्रचार करो, बाकी 10 मिनट में 30 सेकंड अपना, 9.5 मिनट तो बच्चों के लिए होनी चाहिए। उनसे भी थोड़ा डट के रहना। वो आपके पदों के लिए नहीं आ रहे हैं, वो अपने काम के लिए आ रहे हैं, पद कहीं पर भी जाए उनको कोई मतलब नहीं है। इसलिए सभी तटस्थ रहो, मुहिम है, इसको आगे बढ़ाओ, ट्विटर ट्रेंड कराओ, ज्ञापन जहां पर दे सकते हो, एसडीएम स्तर पर, तहसीलदार स्तर पर, कलेक्टर स्तर पर अपना ज्ञापन भी दो कि सरकार तक ये हमारी मांग पहुंचाई जाए। जिस दिन सरकार की आंखों के सामने हमारी न्यूज पहुंच जाएगी तो पद बढ़ना आसान हो जाएंगे दोस्तों। ये पहले ही मेरी वीडियो थी, बाकी मैं आगामी समय में आपके पास नई नई जो रिसर्च के साथ है वो वीडियो लेकर आऊंगा, लेकिन ये वीडियो लाना जरूरी था क्योंकि बच्चों को संदेह मेरे पे होने लगा था, इसलिए ये वीडियो लेकर आया। कल और परसों आगामी मेरी वीडियो आएगी जिसमें बहुत अच्छी तरीके से आपके फैक्ट टू फैक्ट जानकारी के साथ जुड़ूंगा। सभी को धन्यवाद, फिर मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।